शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेदर आज क्षेत्र के दौरे पर रहे। गेदर का पड़िहारा कस्बे में समाज के लोगों द्वारा अभिनंदन किया गया। प्रजापति भवन में हुए कार्यक्रम में बोर्ड अध्यक्ष गेदर ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए हमें सामूहिक रूप से मिलकर प्रयास करना चाहिए। समाज का उत्थान शिक्षा व संगठन से होता है। साथ ही समाज को बांटने वाली गतिविधियों व कुरीतियों से हमें दूर रहना चाहिए। समाज को प्रशासनिक भागीदारी निभाने के लिए शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा। समारोह में ओम प्रकाश प्रजापत, सरदार राम भोड़ीवाल, सेवाराम भोड़ीवाल, छिंगाराम कालूराम लिम्बा, राजकुमार आदि मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर मालचंद भोड़ीवाल, चंपालाल प्रजापत, धनाराम दुमीवाल, भंवरलाल प्रजापत, थानमल रेवाड़िया, दिनेश भोड़ीवाल, सुरेश सिरस्वा, रामकिशन भोड़ीवाल, नितेश मांगीलाल भोड़ीवाल, सुनील प्रजापत, मूलचंद भोड़ीवाल, विमल सिरस्वा, विशाल लाल भोड़ीवाल, नारायण भोड़ीवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। +2 के अंदर जिन लोगों ने 90 से 2 नंबर लिए हैं, सबसे पहले ऐसी प्रतिभाओं की खोज की गई। 24-25 तलाशा गया, मोटिवेट किया गया कि आपको इन बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है। 26 परिवार मोटिवेट हुए, तैयार हुए, लेकिन 15 परिवार तो ऐसे थे जो उनका खर्चा वहन करने में सक्षम थे। बस वहाँ पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, आगे पढ़ाई का पैसा हमारे पास इन बच्चों का नहीं है। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में पंचायत समिति के सभागार में रविवार को डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर का मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष व एडीजी ऋषि कुमार की अध्यक्षता में लगे शिविर का उद्देश्य आगामी लोक अदालत से अधिक प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में आमजन को जागरूक करना एवं सुलभ व सस्ता न्याय दिलवाना है। एडीजी ने कहा कि डोर स्टेप काउंसलिंग कैंप का आयोजन किए जाने का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तरों पर पहुंचकर उनसे संबंधित सभी प्रकार से लंबित प्रकरणों में प्री काउंसलिंग के माध्यम से अधिक प्रकरणों में राजीनामा करवाने एवं राज्य सरकार व केंद्र सरकार की कल्याणकारी स्कीम के तहत लोगों को लाभान्वित करना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दीवानी, राजस्व, फौजदारी मामलों तथा धारा 138 NI एक्ट के निजी पक्षकारों के मध्य लंबित मामलों तथा सभी प्रकार के प्री लिटिगेशन मामलों को राजीनामा से निपटारा जा सकता है, जिसकी डोर स्टेप काउंसलिंग की गई। शिविर में तहसीलदार बजरंग लाल, अतिरिक्त ब्लॉक विकास अधिकारी प्रेम कुमार ने सक्रिय भूमिका निभाई। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष इंदौरिया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। अधिवक्ता लक्ष्मण प्रजापत ने मध्यस्थता के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर अधिवक्ता देवेंद्र चोटिया, महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा, सीता शर्मा, संजय कटारिया, आशुतोष पुरोहित, सुशील बाकोलिया, सुरेंद्र जायसवाल, निर्मल बुढ़ाडरा, PLV जितेंद्र नाथोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत ने मध्यस्थता के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर अधिवक्ता देवेंद्र चोटिया, महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा, सीता शर्मा, संजय कटारिया, आशुतोष पुरोहित, सुशील बाकोलिया, सुरेंद्र जायसवाल, निर्मल बुढ़ाडरा, PLV जितेंद्र कुमार नाथोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। आने वाली 12 नवंबर को जो लोक अदालत लग रही है, उसमें सभी प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु और राजीनामा के जरिए प्रकरणों के निस्तारण हेतु उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को निवेदन किया गया और बताया गया कि इस लोक अदालत में मध्यस्थता के जरिए, राजीनामा के जरिए सभी प्रकार के सिविल प्रकृति के दीवानी वाद और राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लाइंट अपने मुकदमों का राजीनामा अथवा मध्यस्थता के जरिए निस्तारण करें। धन्यवाद। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को सालासर सड़क मार्ग पर स्थित KPS ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्रांगण में हुआ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शुरू हुआ प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच 17 वर्षीय वर्ग में खिलाड़ी सक्षम व चिरंजीव के बीच हुआ। प्रतियोगिता में जिले भर के 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं तथा 4 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता के अंतर्गत 36 मैच खेले जाएंगे। ACBO आनंद पारेख के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता निजी शिक्षक स्कूल संघ के अध्यक्ष भवानी सिंह गोलसर ने की। समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी मोहम्मद अनवर कुरैशी, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष जय कुमार शर्मा, हेतराम घिटाला, हनुमान न्यौल, भुवनेश्वर शर्मा, विनोद सिसोदिया, अंबिका प्रसाद हारिस, सावरमल शर्मा, विकास शर्मा, शिव कुमार शर्मा, अशोक आलड़िया, सुमन कंवर, किशोर बिजारणिया, हरिराम तिवारी मंचस्थ अतिथि थे। KPS ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक ओम प्रकाश गोदारा ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया तथा विभाग की ओर से आलड़िया व सिसोदिया ने प्रतियोगिता के संदर्भ में जानकारी प्रदान की। कुरैशी ने प्रतियोगिता का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इससे पूर्व
ध्वजारोहण किया गया तथा शपथ ली गई। स्कूल के प्रधानाचार्य कपिल देव चाहर एवं एसबी श्रीवास्तव ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की छात्राओं ने सरस्वती वंदना व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि एवं खिलाड़ियों सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक बाराहट व नरेंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को सालासर सड़क मार्ग पर स्थित केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की प्रांगण में हुआ। शिक्षा विभाग की तत्वाधान में शुरू हुई प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच 17 वर्षीय वर्ग में खिलाड़ी सक्षम व चिरंजीव के बीच हुआ, जिसमें सक्षम विजेता रहा। आज 66वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। तो ये 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 3 दिन का समय होता, 4 दिन का समय हो गया इसमें टेस्ट का, और इसमें तकरीबन 100 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का आज से केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़ के द्वारा विधिवत शुभारंभ किया गया। इसमें एसडीओ आनंद जी और शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारियों द्वारा शुरू किया गया। 9 तारीख को इसका समापन होगा। माईजी हनुमान प्रसाद कुदार के नौरे में 3 दिवसीय नानी बाई के मायरा की कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा की दूसरे दिन रविवार को कथावाचिका कोमल किशोरी ने कहा कि भगवान अपने भक्तों की संकट में रक्षा करते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखें। भक्ति में शंका की कोई जगह नहीं होती है। हम ही तो भगवान मेरा और हम भगवान की मानकर भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने आज नानी बाई के ससुराल वालों की पत्रिका नरसी भगत को मिलना, साधु संतों के साथ मायरा भरने जाना जैसे प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान नानी बाई की देवर नारायण की झांकी भी सजाई गई। कथा की प्रारंभ में मुख्य यजमान राजकुमार मुरारका दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर एडवोकेट रजनीकांत सोनी, सुरेश कुमार मुरारका, मंक्तूराम चौधरी, सीताराम मुरारका, प्रभुदयाल चौधरी, रामगोपाल चौधरी, गिरधारी लाल बाजोरिया, गिरधारी लाल सिंघानिया, रामगोपाल मुरारका, दीनदयाल खेतान, महावीर रामगढ़िया, सत्यनारायण बड़ेच, महेश जोशी, राधेश्याम मुरारका, विनोद लोहिया, रामचंद्र कसेरा, लक्ष्मी नारायण चंगोईवाल, दीपक मुरारका, लालचंद प्रजापत, कैलाश चारण सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। करनी सेना के पदाधिकारियों का रविवार को शहर पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। लोकेंद्र सिंह कालवी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए निकाली जा रही यात्रा के दौरान राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विश्व बंधु सिंह, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजूरी, भंवर सिंह सलाडिया, प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह कल्याणवत तथा 2 दर्जन जिला अध्यक्ष व करनी सैनिकों का दल शहर पहुंचा। इस मौके पर गजेंद्र सिंह आबरसर, गिरधारी सिंह जेगणिया, पवन सिंह कुसुमदेसर, गोपाल सिंह साबू सिंह, सरपंच दातार सिंह, हेमंत सिंह मालासी, जालान कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, देवेंद्र सिंह, गिरवर सिंह कोटवाद, धन्य सिंह, महेंद्र सिंह, मेजर सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। पूर्व पार्षद की बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए की नकदी एवं सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। घटना का पता रविवार की शाम चला, जब परिजन घर लौटे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व पार्षद अनीता सारस्वत का रतनगढ़ की वार्ड संख्या 40 में मकान है। पूर्व पार्षद अपने पति किशोर सारस्वत, सास शारदा देवी, ससुर रामचंद्र सारस्वत व बच्चों के साथ नापासर भात भरने के लिए शुक्रवार को गई थी तथा पीछे से मकान बंद था। चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर 40,000 रुपए नकदी एवं करीब 90,000 रुपए की सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। घटना का पता उस वक्त चला जब पूर्व पार्षद के पास सास और ससुर रविवार की शाम अपने घर पहुंची। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद पवार एवं पूर्व पार्षद लालचंद पवार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी मैचाप्ता मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। इस संबंध में रामचंद्र ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट भी दी है। चीजा 5-4 चीज हुई है, चोपड़ा चांदी को, सोने की बिल्टियाँ और रुपया कितना नकदी 4,000 थे खटगेड़ा बात में खटगेड़ा बात में आया जना ताला टूटेड़ा मिलिया 12:30 बजे देखा के ताला बंद क्या ताला गिरो ताला खुलो नीचे पड़े बांड उड़ल पड़े बेटा सब नीचे पड़ी खुली काय नाम आपको रामचंद्र।
महिला अपराधों की बढ़ती ग्राफ ने सभी वर्गों की चिंता बढ़ा दी है। छेड़छाड़ व दुष्कर्म जैसी वारदातों पर अंकुश लगाना वर्तमान समय की आवश्यकता है, लेकिन इसके बाद भी इन अपराधों का ग्राफ प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। समाज में इस अपराध के प्रति पुलिस प्रशासन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करती है और समाज के हर वर्ग को इस अपराध के बारे में बताते हुए बेटियों की सुरक्षा के लिए जागरूक करती है, लेकिन उसके बाद भी इस अपराध में कमी नहीं आई है। ऐसे में अभिभावक अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस दिशा में मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और जैसे ही इस तरह के अपराध की घटना घटित होती है उसे तुरंत प्रसंज्ञान में लेते कार्य किया जाता है। तो लेकर कुछ महिलाओं से बात की, आप भी जाने उनके विचार। देश व प्रदेश में महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में ऐसी वारदातें सुनने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारी कागजों में भी इस तरह की घटनाओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में ठोस व सख्त कानून बनाया जाए ताकि इस तरीके की घटनाओं से पीड़ित महिलाएं, युवतियां, बालिकाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से हर जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए ताकि बेटियां सुरक्षित रह सके, समय पर अपनी बात रख सके और समय पर समाधान हो सके। महिलाओं पर अत्याचार कम होगा इससे और महिलाओं को भी जागरूक होना इससे सभी अवगत है। ये केवल भारतीय समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन इन अत्याचारों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके लोग रहते हैं और वो सदैव विद्यमान रहे हैं। और दूसरा जो दृष्टिकोण है बहुत प्रभावित दृष्टिकोण है और वो ऐसा महिलाओं को मानता कि महिलाएं किस तरीके से हैं। उनका मानना है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है, महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। और यदि पहले ऐसे अत्याचार हैं जो हमारे सामाजिक हैं, जो हमारे समाज में बालिकाओं को जन्म से लेने से पहले ही उनको मार दिया जाता है। पहले भी ऐसा होता था, सामने ये सुविधा हमें प्राप्त हो गई है, तो वो जन्म लेने से पहले ही बालिकाओं को मार दिया जाता है। दूसरा जो अपराध है वो होता है हमारे समाज में परिवारों में महिलाओं से दहेज दिया जाता है और दहेज नहीं मिलने पर पुरुषों द्वारा पारिवारिक मतलब अत्याचार किए जाते हैं। उनके बहुत प्रकार रेप हो गया, उसकी हत्या कर दी गई और आज इस लड़की के साथ रेप हो गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये अत्याचार महिलाओं पे बढ़ते जा रहे हैं। सरकारें चाहे कोई भी हो, एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती है, लेकिन इन महिलाओं को बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं बनाया ताकि दोषियों पे भय हो और महिलाओं को सुरक्षित महसूस किया जाए। लेकिन हम जब भी देखते हैं निर्दोष बच्चियां कई बार दहेज की बलि बेदी पे चढ़ाई की जाती है। दहेज के कारण बच्चियों को, लड़कियों को जलाकर मार दिया जाता है, जहर देकर मार दिया जाता है और उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बनता, ना उनको कोई बड़ी सजा मिलती है। इससे अपराधियों को सही मिलती रहती है और महिलाएं अपने आप को इतनी असुरक्षित महसूस कर रही है कि आज वो जीने से डर रही है, अपने आप को खत्म कर रही है। अगर यही हाल रहा तो देश एक दिन बेटियों महिलाओं से रिक्त हो जाएगा और हमें दूर दूर तक ये बच्चियां दिखाई नहीं देगी। अपने जीवन को लेकर ये बच्चियां और महिलाएं इतनी परेशान है कि कहीं ये गुहार लगाती है तो उनकी सुनवाई नहीं होती। मैं प्रशासन से, ये सरकार से यही मांग करना चाहूँगी कि इन महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाए ताकि ये महिलाएं अपने आप को महफूज समझ सके और अपने आप को सुरक्षित समझ सके। लेकिन ऐसी कहीं जगह नहीं है, ना ये महिलाएं आज घर में सुरक्षित है, ना ये बाहर सुरक्षित है। आए दिन महिलाओं बच्चों के अत्याचार के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसकी गिनती करना मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो मैं उन्हें यही सरकार से मांग करना चाहूँगी कि सरकारें चाहे कोई भी आए, लेकिन इन महिलाओं के बढ़ते अत्याचार को रोके, दोषियों के खिलाफ कड़े कानून की व्यवस्था हो ताकि कोई भी दोषी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। ऐसे अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से महिला सखी विंग भी संचालित कर रखी है। वहीं दूसरी ओर हर वर्ष शिक्षा विभाग में बेटियों को बैड टच व गुड टच के फर्क को समझाने के साथ साथ सेल्फ डिफेंस को गुर भी सिखाता है ताकि बेटियां स्वयं अपना बचाव कर सके।